टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंतर्गत ग्राम चौबारा चक्का गोई माता स्टेडियम में स्वर्गीय नन्हेलाल विश्वकर्मा की स्मृति में हो रहे 10वें शासन द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिकेट टूर्नामेंट के 10वें दिन मुख्य अतिथि जिले के मुखिया कलेक्टर सुभाष कुमार त्रिवेदी रहे। राज्य स्तर से आई दोनों टीमों सहित समिति और आयोजक हरिशंकर विश्वकर्मा को हार्दिक शुभकामनाएं दी और बताया कि यह टूर्नामेंट मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त अर्धशासकीय है, जिसका पंजीयन 6/13/5/13804/20 है। शासन द्वारा भी सहभागिता निभाई जाएगी। स्टेडियम के लिए भी जो शासन से होगा वह पूरा सहयोग किया जाएगा। अगले वर्ष से विजेता 1 लाख और उपविजेता को 50,000 सील कप सहित पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजक द्वारा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को शॉल, श्रीफल और सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया गया। कुड़ीला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर में 185 रन का गुलगंज की टीम को लक्ष्य दिया। गुलगंज टीम ने 10 ओवर में ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैच को जीत लिया। विजेता को गोल्डन सील कप के साथ 21,000, उपविजेता को गोल्डन सील कप के साथ 11,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया। गुलगंज की टीम से विस्फोटक बल्लेबाजी दिक्की राजा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बने। एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता, थाना प्रभारी मीना पटेल, एसआई मनोज त्रिवेदी, बीएमओ सिद्धार्थ रावत, डीके विश्वकर्मा, डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी, समिति के सभी कार्यकर्ता और 20,000 से अधिक दर्शक उपस्थित रहे। कलेक्टर महोदय ने भी आज अनाउंस किया कि अगले साल का जो टूर्नामेंट का पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए विजेता टीम के लिए रहेगा और द्वितीय 21,000 रहेगा, जो कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा बढ़ के, इस बार से बहुत ज़्यादा बढ़ के बल्कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़ा चुनौती का विषय है और वो बहुत ऊर्जा से, बहुत अच्छी तैयारी के साथ अगली बार और आएंगे। और हार जीत तो बिल्कुल लगी रहती है, खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हारते और जीतते वही लोग हैं जो खेलते हैं, जो मैदान में उतरते हैं। इसी भावना को फलीभूत किया है इस समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर और बहुत ऐतिहासिक टूर्नामेंट है ये और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैच आपने देखा है, कमेटी द्वारा पुरस्कार दिया गया, 1 लाख रुपया दे रहे हैं, आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, हमें शासन द्वारा, हमारे सम्मानीय कलेक्टर महोदय द्वारा और हमारे क्षेत्र के सम्मानीय एसडीएम महोदय द्वारा इतना हमको एक अनुभव के साथ उनका सहयोग मिला है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं हमें राइटिंग वर्क में दी हैं और ऐसा अगले टाइम में राइटिंग वर्क में देंगे तो इस आयोजन को हम बढ़ चढ़ के और करेंगे। और हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा अगली घोषणा की गई है कि अगले वर्ष के हम इस 10 दिवसीय टूर्नामेंट में 1 लाख रुपये का पुरस्कार विजेता टीम को देंगे और उप विजेता को 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा कप के साथ। और हम व्यवस्थाएं सारी इससे और अच्छी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड है, सरकार से संबंधित रखती है और खेल के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभार कर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक, क्योंकि उप संचालक और संचालक महोदय हमारे खेल के जो हैं उनके द्वारा हमको कहा गया है कि आपकी संस्था सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में एक टूर्नामेंट कराती है, तो आपकी संस्था के जितने भी लड़के खेलते हैं उनके फार्म भरा करके हमको दिए जाएं और उनका पूरा परिचय दिया जाए। हम जरूर उनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उनका नाम लेकर के भेजेंगे। तो ऐसी हमारी कोशिश रहेगी पूरी संस्था की। और ये जो संस्था है, तो ये संस्था ऐसी नहीं है, इस संस्था में जो भी अपना अपना दान योगदान देता है या उसका सदस्य बनता है तो उसको इसमें इनकम टैक्स पर भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि CSR से ये संस्था जुड़ी हुई है। CSR का इससे उससे वो है कनेक्ट है, तो CSR में ये पूरा सेटलमेंट रहता है। और कलेक्टर महोदय द्वारा भी ये कहा गया है, तो हम जिस भूमिका को निभा करके अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अगले सत्र भी हम एक स्मारिका का विमोचन करेंगे, जो इस वर्ष का पूरा उसमें साम्राज्य छपेगा क्रिकेट का। और आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट का हमने एक अमृत महोत्सव के रूप में कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा और हमारे एसडीएम महोदय, हमारे तहसीलदार महोदय के द्वारा आज हमको इस खेल में उनका पूरा अनुभव मिला और उन अपने मुखार बिंद से हमको सभी को संबोधित किया। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम इस समिति के द्वारा आगे हम सभी बच्चों को खिलाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टीमों के लिए क्या कहेंगे आप, विजेता उपविजेता? टीमों के लिए हम तो यूनिफॉर्म के लिए और उनके जितने भी व्यवस्थाएं हैं, क्रिकेट के जितने भी उपकरण हैं, हम उनको उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। और मंच पे हमारी जितनी सुशोभित व्यवस्था होती है उनको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, रहने रुकने की व्यवस्था करेंगे। और काफ़ी
लंबी दूरी से यहाँ पर प्लेयर आते हैं, तो हम उनकी सारी व्यवस्था करेंगे। ये हमारा अनुभव और क्रिकेट के माध्यम से हम और भी प्रशिक्षण की तैयारी करेंगे। वो खेल ग्राउंड को बनवाने के लिए हमने कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया। हमें आश्वस्त किया है हमारे सम्मानीय सौरभ मिश्रा जी एसडीएम महोदय ने कि हम इस ग्राउंड को बनवाने की प्रयास करेंगे और ज़रूर ये अपने क्षेत्र का एक ऐतिहासिक, ऐसा उन्होंने अपने शब्दों से कहा है। तो मैं ज़रूर हमारे क्षेत्र की जनता सभी और दर्शक उनके आभारी हैं कि वो ऐसी भूमिका निभाएंगे, तो हम उनके जीवन भर आभारी रहेंगे। फाइनल देखने आए, इसमें खिलाड़ियों को क्या शुभकामनाएं और क्या कमेटी के बारे में? ये जो राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है, और ये हर साल मैं पहले भी आ चुका हूँ, हर साल विश्वकर्मा जी इसको और पूरी समिति कराती है। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और मेरे ख्याल से टीकमगढ़ ज़िले का एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं। और निश्चित रूप से इस तरीके की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से एक प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है और एक खेल भावना विकसित होती है जो आदमी के विकास, व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहायक होती है। तो मेरी पूरी समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और समस्त खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। जो जीतेंगे उनको भी शुभकामना, और जो हारेंगे वो भी निराश ना हो, क्योंकि खेल में हार जीत तो चलती रहती है। एक न एक को जीतना, एक न एक को हारना है। सर, पंजीयन किया गया है सरकार द्वारा, क्या कुछ लाभ दिया जाएगा सरकार द्वारा इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए? जो भी संभव होगा सरकार उसकी मदद करेगी। और जैसा कि समिति ने ये निर्णय लिया है कि अगले वर्ष 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया, तो और भी अच्छी अच्छी टीमें यहाँ पे आएंगी। मेरी समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, कमेटी द्वारा मांग की जा रही है कि यहाँ पर बच्चों खिलाड़ी को यूनिफॉर्म ग्राउंड बनाया जाए, इस पर प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जाए? नहीं, बहुत शानदार ग्राउंड है और इसके बारे में आपने मेरे से पहले भी चर्चा की थी, और हम इसमें जो भी शासन की तरफ से, अब अभी कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, पर हमारे हाथ में जो भी संभव होगा वो हम इसको करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।